मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब से मैं आपका दोस्त आशीर्वाद उर्फ के। यह कक्षा जो हमने एनसीईआरटी की बात कही थी, उस एनसीईआरटी की यह सीरीज ज्योग्राफी की 9th क्लास की पहले पार्ट की है, जिसमें आपको ज्योग्राफी के बारे में जो पहला है आपका इंडियन साइज एंड लोकेशन के बारे में बताया जाएगा कि इंडिया की जो अवस्थिति है वह कहाँ पे किस लोकेशन पर है, और इस लोकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, जिसमें आपको भारत कौन से गोलार्ध पे है, भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में इसमें आपको अवगत कराई जाएगी। ठीक है, यह क्लास इन्फिनिटी 1 की तरफ से इन्फिनिटी 1 एकेडमी की तरफ से बिल्कुल फ्री आपके लिए है, जिसके कोई चार्ज आपको नहीं देने पड़ेंगे। प्लस एक चार्ज आपको देना पड़ेगा, वह है अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे वह भी लाभान्वित हो पाए, उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। सरकारी स्कूल वाले का वैसे भी बेड़ा गर्द रहता है, टीचर आते हैं और मैडम लोग बैठ जाती है ढील हेरवाने के लिए, शॉर्ट लोग आते हैं तो वो पान चबाने में लग जाते हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है, शहरी क्षेत्रों की भी कुछ हालत ऐसे ही होती जा रही है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यह क्लास अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनको भी लाभान्वित करें। अब हम इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातों को देखेंगे कि किस तरह से यह जो भारत आकार और स्थिति पहले ही कहता है कि भारत आकार और स्थिति के बारे में दो शब्द से आपको साफ पता चलता है कि जो इंडिया का साइज एंड लोकेशन है वह क्या है। इसके लिए हमें एक छोटा सा जियोइड यानी भूभाग आकार का ग्लोब बनाना पड़ेगा, और इसमें भी कुछ हमको देना पड़ेगा, जिसको बीच वाले को इक्वेटर बोले थे, जिसको इक्वेटर जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम इसके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कक्षा उन लोगों के लिए है जो बच्चे हमारे पढ़ने में कमजोर हैं, और ज्यादा तीव्र बच्चों के लिए कक्षा हमारी उतनी होती नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा तीव्रता में गलती कर बैठते हैं। उनको सब पता होता है, लेकिन पता चलता है कि यूं निकल गई तेरी यादें, बस कुछ याद ना रहा, वही हाल हो गई उनके साथ। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखते हैं। फिर आगे इसमें कहता है कि भारत एक विशाल देश है। दुनिया जानती है कि हम 7वां स्थान रखते हैं विश्व में। पहला स्थान अगर बात करेंगे तो रसिया का आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रसिया का आता है, और दूसरा स्थान किसका आता है, कनाडा का आता है, और तीसरा स्थान किसका आता है, उत्तरी अमेरिका, और चौथा स्थान चाइना का, और 5वां स्थान, और 6ठा स्थान, और 7वां स्थान। एक्सीलेंट, पूरे याद है आप लोगों का, आप लोग तेज हो गए हैं। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश जो इसकी अवस्थिति है, 8 डिग्री जो हम बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट का साइन बोलते हैं। सिंगल वाले को मिनट्स बोलते हैं, और डबल वाला जो होता है उसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। याद रखिएगा, इस साइन को कहीं नोट कर लीजिएगा, सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, टू आगे देखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी आपको नॉर्थ की तरफ, अक्षांश की तरफ यह दिखाता है, जिसमें आगे बता रहे हैं। फिर उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट जो आप देख रहे हैं, यह आपका पूर्व से लेकर के यानी ईस्ट टू। फिर उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की तरफ ही, पूर्वी अक्षांश की तरफ यह आपको डिनोट करता है। यह भारत का
लोकेशन है जो इंडिया, यहाँ पे आप इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, यह इंडिया की जो बात करते हैं यह आपका अवस्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर कमता है, टेम्परेचर कमता है, इसके नीचे भी जाते हैं टेम्परेचर कमता है। और इस जो यह रेखा है, इससे पहले वाली ज्योग्राफी की क्लास 6 में हमने कही थी कि यह जो रेखा है, इस रेखा कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट है जिसको 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो आपको पता होगा यह अफ्रीका को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। और पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों रेखा होकर के गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखा होकर के गुजरती है। एक ऐसा ही है। और एक कांगो नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने का काम करती है, ऊपर से होकर के नीचे गिरती है, कहती है ऊपर चलो फिर नीचे आओ, इस तरह से वो काम करती है। आगे देखिएगा, इंडिया इज अ भास्ट, सॉरी, उसके बाद कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, जो कर्क रेखा है, अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा 23 डिग्री कितना मिनट है, 30 मिनट नॉर्थ, 30 मिनट नॉर्थ, 30 मिनट नॉर्थ में उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, यह सारे पॉइंट याद कर लेना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि इंडिया की अवस्थिति क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है, तो आपको इस बात के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सारी बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो डूब मारना। आगे देखना फिर क्या कहता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको देशांतर हेमिस्फीयर, ठीक है, नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देन फिगर 1.1 देख लीजिएगा, द मेन लैंड एक्सटेंडेड्स बिलो बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड longitude 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. The tropic of Cancer 23 degree 30 minute and 30 minutes north divides the country in almost 2 equal parts. Almost 2 equal parts, यानी देश को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। आपको एक चीज पता होगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ऊपर वाला, ये जो कर्क रेखा अभी पढ़ाया है हमने, ये जो आपका कर्क रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों, यह कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों की 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 या 9, चलिए हम गिन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर के गुजर रही है, जिसमें पहला आप गुजरात देखते हैं, पहला गुजरात की बात करते हैं। पहला गुजरात जब निकलता है तो राजस्थान कहता है सनम मुझे भी लेते चल, फिर राजस्थान आता है, राजस्थान जब निकलता है तो एमपी कहता है मुझे कैसे बोलोगे तुम, फिर यह मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, नोट डाउन करते चलिएगा थोड़ा बहुत। मध्य प्रदेश जब गुजरता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का भी कुछ पार्ट आता है क्या जी? हाँ, बिल्कुल आता है, उत्तर प्रदेश का पार्ट आता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के बाद आपको झारखंड आता है, झारखंड आता है। जब झारखंड गुजरता है तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल भी आता है, आपको पश्चिम बंगाल भी आता है। पश्चिम बंगाल के बाद आपको कौन सा आता है? फिर पश्चिम बंगाल के बाद आपको त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा आता है।
और त्रिपुरा के बाद आपको मिजोरम आता है। त्रिपुरा के बाद आपको मिजोरम आता है। मिजोरम आता है, ध्यान दीजिएगा यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी नहीं है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए सॉरी, छत्तीसगढ़ है। ध्यान दीजिएगा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से झारखंड की लोकेशन बहुत अच्छी मानी जाती है। कारण है कि झारखंड की राजधानी रांची, उससे होते हुए यह रेखा गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची, उससे होते हुए, बाकी इन 8 में एक वही राज्य है। अगर छोटा बड़ा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 8 ही है मेनली। ठीक है, यूपी नहीं आता है, थोड़ा सा से कट जाता है, यूपी बच जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा अब कर्क रेखा इक्वेटर आपने सारा देख लिया। यह 0 डिग्री पे होता है, यह है 0 डिग्री पर होता है, यह 23.5 डिग्री पे होता है और यह भी 23.5 डिग्री पे होता है। इतना ध्यान में रखिएगा, यह जो लाइन है यह कितने डिग्री पे अवस्थित है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन भारत उस पे अवस्थित है, जिसके 8 राज्य कर्क रेखा से होकर के गुजरती है। और 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ आपको 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। उसी तरह से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 1 मिनट 6 मिनट नॉर्थ देशांतर तक यह क्षेत्र फैला है। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 2 है ही 25 मिनट पूर्व तक, पूर्व देशांतर तक यह फैला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में अगर बात कीजिएगा, मैप मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बोर्ड वाले का, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से अगर बात कीजिएगा, इसी तरह से मान लीजिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। यह जो मुख्य भाग है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, अरब सागर है। ध्यान दीजिएगा, यह है बंगाल की खाड़ी, इसी में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र सारी नदियों का मेल हो जाता है, यहाँ पे जाके उसका मुहाना है। और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से सहारा रेगिस्तान पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, 11 से 12 देशों में फैला हुआ है, उसी तरह से यह डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप, पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ बंगाल की खाड़ी की अगर बात कीजिएगा, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, आइसलैंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। फिर उसके बाद कहता है टू द साउथ ईस्ट एंड ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तथा दक्षिण में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। यहाँ बात कीजिएगा, लक्षद्वीप आपको अरेबियन सी में स्थित है। यह सारे द्वीप है, यह आइलैंड है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन देखिएगा समथिंग 2,75,000 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, यहाँ अगर बोट से जाइएगा तो आपको 7 दिन लगेगा पश्चिम बंगाल से जाने में। एरोप्लेन से जाइएगा फिर भी आपको 2 दिन समय दिल्ली से जाने में लगता है, क्योंकि एक दिन तो पश्चिम बंगाल है, फिर वहां आपको बैठाएगा, बैठाने के बाद आपको छोड़ेगा। हम यहाँ दिल्ली छोड़ के वहीं जा रहे थे हम, लेकिन नहीं गए, हो गया आज से 2 साल पहले। वहाँ बजट थोड़ा ज्यादा महंगा है। जो सब्जी आप यहाँ पे 50 का हाफ प्लेट ले लेते हैं, वहां पे आपको हमको लगता है 200-300 रुपया देना पड़ता है उस सब्जी का। खाने पीने में थोड़ा कॉस्टली है, बाकी रहने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे देखिएगा, एंड इन द साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइसलैंड इन अरेबियन सी। डायरेक्शन तो आपको पता होगा,
आपका जो सर है वो नॉर्थ में होता है, गोड़ साउथ में होता है, और दाहिना हाथ आपका ईस्ट होता है, और बायां हाथ आपका, बावां हाथ आपका वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन का है, 4 डायरेक्शन होती है। मुंडी देख लीजिएगा, पूर्व, मुंडी नहीं, दाहिना हाथ पूर्व, और ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, और बायां वाला उत्तर, ये दिशा आपको मिलेगा। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई तब नहीं। बहुत बच्चा को दिशा भी नहीं पता था 6 महीना पहले इसमें। चलिए आगे बढ़िएगा। उसके बाद भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.8 लाख वर्ग किमी स्क्वायर है। देखिएगा, जो पूरा एरिया हमको मिला है ना, एरियल जोड़ने के लिए 32 है ना, 32.8 लाख, यही है, 32.8 लाख ही है, 32.8, या इसको 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर आप लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो एरिया है, भारत को कितना क्षेत्रफल मिला हुआ है मौज मस्ती करने के लिए आए लोगों को गोवा वाले बीच पे, वही यह दर्शाता है। ठीक है, यह वह क्षेत्रफल है जो गोवा वाले बीच पे रानी आके मीच के, बिल्कुल बिल्कुल वही यह बताया गया है। इतना में आप मौज मस्ती कीजिए, इसके बाद निकलिएगा तो आपको तोड़ दिए जाइएगा, बिना वीजा पासपोर्ट के रुकने ही नहीं देगा। हाँ, अब पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान आपको खुफिया समझ के रख लेगा जेल में, कितना दिन बाद चलेगा उसका हेग में, उसके बाद पता चलेगा। हेग में सुनवाई होगा, यहाँ नहीं होगा, हेग में होगा, हेग में। शायद नीदरलैंड में हेग है ना, हेग वहां का कोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे सुनवाई करती है। आगे देखिएगा, उसके बाद भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा पॉइंट बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया, जलमग्न हो गया। मतलब द्वीप नीचे या पानी ऊपर, द्वीप नीचे और पानी ऊपर, डूब गया। ठीक है, चलिए, द साउथर्न मोस्ट ऑफ द इंदिरा पॉइंट गॉट submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. सुनामी में टी साइलेंट होता है, जो नवयुवक हमारे देख रहे हैं और जो यहाँ भी बैठ करके लुत्फ उठा रहे हैं। सुनामी में टी साइलेंट होता है, उसके बाद सुनामी लिखते हैं इसको हम। हंसिए मत, बहुत को नहीं आता होगा, लिख के दे देंगे हम। 100 बच्चा में मुश्किल से 10 को पता होगा, 100 बच्चा में 10 को पता होगा। आप लोग में से कितने को पता था, ऑनेस्टली बताइएगा। एक को ऐसा नहीं जिसको नहीं पता था। देखिए, बिल्कुल जो भी है, लेकिन इस कितनी बार चर्चा हो गई सुनामी या सुनामी की, तब जाके आप लोग सुने। चलिए, इतना तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, आपत्ति है तो, नहीं है तो उठा बैठी कीजिए। चलिए आगे देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हमको मिला हुआ है। देखिएगा, कि टोटल मिला 100% और हमको दिया 2.4%। हम बेहुता है, हमको कम दे दिया है और बाकी सब अपने में बांट चोट के खा लिया है। और सबसे ज्यादा विश्व की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें, विश्व की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन हम वर्ल्ड में दूसरा स्थान रखते हैं और बल्ले बल्ले बढ़ते जा रहे हैं। सोचिएगा, हमारा पॉपुलेशन तो इतना बढ़ रहा है, तेजस ट्रेन मोदी जी का फेल हो गया। मोदी जी का तेजस ट्रेन है ना, वो फेल हो गया है। हमारा पॉपुलेशन तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते, छोड़िए इस पर, बाद में कभी चर्चा करेंगे। पूछिएगा नहीं कि तेजस ट्रेन काहे आगे पीछे हो रहा है, काहे कि पूरा पॉपुलेशन मिला देंगे तो ये तेजस ट्रेन का उतना रकबा नहीं कि पहुंच पाएगा, पूरा भारत में नहीं जा पाता है, इसीलिए यूपीए वर्जन आगे रह जाएगा। आगे बढ़िएगा, चलिए, भारत का क्षेत्रफल बता दिया 2.4%, इंडिया को मिला है 100 में से, कितना में से 100 में से आपको 2.4% मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फिर कहता है इंडिया टोटल एरियाज काउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद और कुछ कह रहा है, उसमें एक भारत का मैप है, देख लीजिएगा, है ना, गुल्लक बनाए हुए हैं, उस गुल्लक में देख लीजिएगा, जिसमें सबके बारे में बताए हुए हैं, आगे किस तरह से कौन से अवस्थिति गुजरते हैं। उसके बाद भारत का मैप देख लीजिएगा, मैप रख करके जियो पढ़िएगा, अगर तो बेहुदा कहलाइएगा। सबसे पहले मैप जियो अगर पढ़ना हो तो मैप अपने साथ में रखे, और पेन कलम तो निकाल के रखना ही पड़ेगा, कॉपी कलम नहीं निकालिएगा तो घसीएगा कहाँ, मत्था पे। चलिए आगे बढ़िएगा। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह साथ में 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब ध्यान दीजिएगा, हई है भारत, हई देखिएगा, घींच दीजिएगा, मतलब यहाँ भी नहीं, यहाँ से घींच दीजिएगा, और ई वाला जो हो गया इसको 15,200 किलोमीटर, यह आपका लैंड एरिया है। ऐसा नहीं कहिएगा, मार खा जाइएगा। मतलब लैंड एरिया का मतलब होता है ना, जो कहने का मतलब समुद्र या जल से टच ना हो, उसको कहते हैं। और इस समुद्र से लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार तक अगर बात कीजिएगा तो यह आपका 7500 कुछ था, कितना था, जिसको कहते हैं 7516, यह था 7516.6। यह आपका जो कोस्टल एरिया जो आप कहते हैं। देखिएगा एक चीज और, इसमें ये जो साइड वाला एरिया इसको है ना प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इसको पेनिसुलर रीजन कहते हैं। ड्यू टू रीजन है कि यह पेनिसुलर रीजन होने का मतलब होता है जो भी तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसी को प्रायद्वीपीय कहते हैं। आप खड़ा हो जाइए, आप नीचे धरती के नीचे पानी है, हेने पानी, तो आपको प्रायद्वीपीय कहा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल कहा जाएगा। बकलोल है सानिया, हट गुड़वट कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखना। फिर कहता है यानी इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,560 kilometer .6 जो भी है 600 अरे जो भी हो 600 जो भी कहो, यानी 7516 किलोमीटर प्लस में 600 मीटर वह उसका जो जलीय एरिया है ना वह दिया गया है। ठीक है, कोस्ट लाइन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन या कोस्टल लाइन, दोनों बात बराबर है, कोई नहीं काटेगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखिएगा। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यह अवस्थिति के हिसाब से जो पहले आप लोगों ने वक्त दिया था वही दिया गया है। रसिया सबसे बड़ा है, रसिया के बाद आपका कनाडा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है जी? कनाडा की धर्तपूर्वक ओटावा है ना, कनाडा का ओटावा ही होगा, वही है, छोड़िए जाने दीजिए। अच्छा रसिया का कहाँ है? मॉस्को कहाँ है? कहाँ है? फिर दम तक रे लेंगे, दम तक, समझ रहे हैं? मजाक चल रहा है। और रसिया का भी 3-4 राजधानी है, उसको ढूंढ करके लाइएगा, ठंडा में अलग, गर्मी में अलग, सब अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। फिर कहा भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। कहा इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। आज देखिए इंडिया है, इंडिया के ऊपर, दैट मीन कहने का मतलब है इंडिया के इस पार्ट में, मैप गलती बना है, ठीक है जाने दीजिएगा, ये पार्ट में हिमालय पर्वत है,
जो नवीनतम श्रृंखला है। अच्छा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 9th क्लास में पढ़ाए हुए हैं, एक बार बताइएगा जी, और नहीं तो जूता तोड़ेंगे देख में पक्का। अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम सुने थे? कहाँ से शुरू होती थी, कहाँ खत्म होती थी? गुजरात से दिल्ली के लिए आती थी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और यह पर्वत श्रृंखला उस समय की है जब धरती का निर्माण हो रहा था, उस समय से चली आ रही है। आज भी देखिएगा ना, जब मौका मिले, हम गए थे मेवाड़ गए थे, तो वहाँ पहाड़ी ऐसे है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपके जैसा 3 बंदा खड़ा हो जाएगा तो पहाड़ी को माने टप जाएगा, टपना समझ रहे हैं, उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज्यादा पुरानी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है पता है? 8,848। हाँ, 8,848 या 8,850, अगर दोनों मिलेगा ठोक के आ जाइएगा, किसी का बाप का दम नहीं काट देगा। क्योंकि 2 इसलिए कि वह हलचल चल रही है, जिसके कारण से वह अभी ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है जी, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरे दक्षिण का भूभाग, जिसमें इसमें 4 है, जिसमें एक हमने देखा था बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और उसके बाद शिवालिक श्रृंखला। हमने देखा था इसको 4 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़िएगा। दूसरे दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, नॉर्थ में चौड़ा है, और उसके बाद 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। 1 मिनट, हाँ ठीक, यह चौड़ा है और यह संकरा होते जा रहा है। यह चौड़ा हो रहा है और यह संकरा होते जा रहा है। जो 23 डिग्री पढ़े थे ना जी, यहीं पे 22 डिग्री नोट कर लीजिए। इसके बाद यह संकरा होते जा रहा है, इसके बाद यह संकरा होते जा रहा है। चलिए, जो हिंद पैसिफिक ओशियन की तरफ, जो इंडियन ओशियन है उसके तरफ, तो नीचे में कौन है? हिंद महासागर है, जिसको इंडियन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवस्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। कारण है कि एक तो इंडिया और उसके बाद इंडिया के नाम पर एक ओशियन का भी नाम पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी अवस्थिति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय है नहीं लगेगा। इसको मिटा दे, मिटा दे, नोट डाउन तो कुछ कर लिए होंगे। चलिए जाने दीजिए, जो नहीं किए हैं बिल्ले हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा बात। अच्छे से देखिएगा, सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। किसी भी कभी आपके बड़े वाले भैया जो होते हैं ना, 1 डे एग्जाम देते हैं, कभी चैलेंज करते हैं, एक बार उठा के देख लीजिएगा। आप अगर ज्योग्राफी की क्वेश्चन अगर यहाँ से बन रही होगी तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। दैट्स माय चैलेंज, ओपन चैलेंज है। एक भी क्वेश्चन नहीं, अवस्थिति वगैरह जो हम लिखे हैं उसमें से एक आध क्वेश्चन तो हर पुलिस के जो 1 डे वाला में होता है पूछना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें भारत तथा विश्व, अब देखे हैं ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, जिसमें भारत तथा विश्व, भारत तथा विश्व, ठीक है, समझ रहे हैं? जिसको लिखे हैं क्या कहते हैं? इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप भी अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, स्कूल वाले जो बच्चे होंगे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। उसके बाद इसमें कहता है हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी में एशिया देशों को मिलाता है। देखिएगा, हिंद महासागर को पैसिफिक ओशियन बोलते हैं ना, तो हेने देखिएगा बावा में या दाहिना में, हेने उठा लेगा आपका नॉर्थ अमेरिका, हेने उठा लेगा आपका चीना जापान वगैरह। तो दोनों को कहे कि जो ग्लोब होता है ना, हेने होता है अंडा लेखा, क्या होता है? अंडा, जियोआइड आकार का, जियोआब जिसको बोलते हैं। तो हाउ जो ऐसे मुड़ा ना, तो ये मुड़ने के बाद ये जो है ना जापान है, यूनाइटेड अमेरिका, ये दोनों मिल गया। एक तरफ आपको दोनों नॉर्थ का पोजीशन है, ऊपर चल रहा है, नॉर्थ में चलेगा, नीचे चलेगा तो बदल जाएगा। ठीक है, तो दोनों पोजीशन जो ऐसे गोल होता है, सपोर्ट दैट कोई भी चीज मान लीजिए जैसे यह है, ठीक है, तो यह गोल हुआ।
तो पहले तो मैप ऐसे हुआ और जब ये ऐसे हो गया तो एक दूसरे से क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, उसी चीज को ये आपको डिनोट करता है। तो हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी में एशिया देशों को मिलाता है, बिल्कुल मिलाता है। मैप तो एक तरफ आपको कैसे दिखाएं, नहीं दिखा पाएंगे अभी, फिर अगला बार दिखा देंगे कभी, मैप यहाँ आपके लिए लगा लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक तरफ वो जब फोल्ड होता है, जब वो फोल्ड होता है तो एक पूर्व वाला और एक पश्चिम वाला दोनों आपस में ऐसे मिल जाता है। मैप ऐसे हुआ और ये ऐसे मिल गया ग्लोब। ठीक है, ध्यान देना, इस तरह से करके वह मिलाने का काम करता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कारण है हेने मिला ना तो हम बीच में नीचा लटक गए। क्या हुआ, लटक गए। और हमसे भी लटका हुआ है वो, और तो ऑस्ट्रेलिया जो भाग गया नीचे, कंगारू नीचे। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू कहते हैं, चाइना को ड्रैगन कहते हैं। ड्रैगन है, कब दोस्त लेगा, आग उगल देगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटजी सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। सब ठीक चल रहा देखिएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसको हम लोग इंडियन ओशियन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं। आगे देखिएगा, no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's immense positions in the Indian Ocean which justifies the namings of an ocean after it। ठीक है, मतलब इसकी अच्छी लोकेशन की वजह से बीच में हम लटके हुए हैं, इसलिए हमारे सपोर्ट के लिए नीचे से दे दिया हिंद महासागर, जिसमें हम तैरते रहेंगे। ठीक है, तो हम वैलेंसी के कारण तैर रहे हैं। वैलेंसी पढ़े थे ना साइंस में, नहीं पढ़े थे। वैलेंसी का मतलब होता है उत्प्लावन बल। अगर जिस वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वह पानी पर कूदता है, उछलता है, और जिसकी डेंसिटी पानी से अधिक होती है वो डूब जाता है। जैसे कील, एक लकड़ी का बोट तैरते रहता है और कील डूब जाता है। कारण है डेंसिटी ज्यादा है किसकी, कील की, और एक जगह डेंसिटी ज्यादा है पानी की, इसीलिए ऐसी घटना होती है दुर्घटना में। आगे देखिएगा, चलिए कहा हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय स्थिति, वही चीज कह दिया। आगे कहा फैक्ट, सन 1869 यानी 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। यानी एक घटना घटती है 1869 में। आपको पता है इस समय एक और घटना घट गई थी, बापू पैदा हो गए थे। बापू गांधी भी टपक गए थे। 7000 किलोमीटर इसीलिए कम करवा दिए थे। सही बात है ना, बापू इसी समय आए थे। पप्पा, बापू का मतलब बाप होता है, पूरे भारत का बाप है भाई, राष्ट्रपिता है हमारे, नेशनल फादर है। कौन, पूरा बोलिएगा, हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनके पूरा में करमचंद बाबू वो सब में लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, समझ गया आप लोग, बहुत चीज है। और जिससे जब यहाँ पे कौन सा नहर खुलता है, स्वेज, यही है ना, नहर खुला और घट गया 7000 किलोमीटर की दूरी। क्या घटा, 7000 किलोमीटर की दूरी घट गई। आगे देखिएगा, फिर कहता है कुछ और। उसके बाद सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन reduced by 7000 kilometer. Do you understand? Okay. चलिए देखिएगा,
एक घटना है, इसको जरा थोड़ा सिलसिलेवार क्रम से बताना होगा, नहीं तो आप लोग तो भगवान ही बनाए। राज्य, प्रांत, रियासत, ठीक है, पूर्व, ठीक है। बोल तू लिखना है, इतना क्या घसा रहा है। राक्षसनी की तरह घुस रहा है, बताइए। रावण हंस रहा है। ये लोग साउंड पोल्यूशन फैला रहा है, इन लोगों को तो सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए, सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए था। चलिए ध्यान दीजिएगा। जी, भारत की आजादी 1947 में होती है, आपको पता है, ठीक है। जो भारत की आजादी होती है, ब्रिटिश लिखा हुआ है, ब्रिटिश में बहुत दोबारा चल गया है ना, इसीलिए ट्रिस्टिस हो गया है। देखिएगा, इस समय दो तरह के भारत में राज्य थे, जिसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम लोग प्रांत बोलते हैं। पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान में हम प्रांत बोलते हैं, और ऐसे जो आप आम जो बोलचाल की भाषा में जो राज्य बोलते हैं ना, वह गलत सेंस है। इसलिए कारण क्या है कि वहां यह जो राज्य है, राज्य एक प्रांत थे, दूसरा रियासत था। प्रांत ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे चुनाव वगैरह भी करवाई जाती थी। आपको जान करके हैरानी होगी, इसलिए कि यह चुनाव होते थे। तो एक बात इसमें आपको पता कीजिएगा, होमवर्क है, यह चुनाव में आम लोग वोट कर सकते थे कि नहीं, वोट किसके द्वारा होती थी और किसके लिए होती थी और कौन करता था, ये पता कीजिएगा पहले। लेकिन आगे थोड़ा इसमें ब्रिटिश द्वारा चुनाव वगैरह करवाए जाते थे। दूसरा रियासत है, इसमें महारानी, राजा, और यह पैतृक सत्ता थी, पैट्रियार्की सोसाइटी भी हम इसको कहते हैं एक तरह से, क्योंकि पिता की सत्ता उसके पुत्र को राजा बना दी जाती थी। इस तरह से करके यह काम होती थी भैया, सीधी बात है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देख लीजिए, राज्य 1947 से पहले दो तरह की रियासत थी, और यह मिलाने का श्रेय आयरन मैन जिनको कहा जाता है उनको दिया जाता है। उस समय देश में 565 राजे रजवाड़े थे। यह जो मिलाने का काम, जिसमें 3 को मिलाना बहुत कठिन था, एक हैदराबाद निजाम साहब, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा बोलिए अवध थे ना। 3 को मिलाना कठिन था, 2 तो और ज्यादा कठिन था, निजाम वाला और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी, रियाया, वह हिंदू थी, नहीं, राजा हिंदू था और प्रजा मुस्लिम था, और ज्यादा कठिन थी। आप देखते हैं, लेकिन बाद में इसको भी उसमें शामिल कर लिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से करके यह राजे रजवाड़ों को मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रिंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वर ruled directly by British officials who were appointed by the viceroy. Princely estates were
ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in returns for local autonomy. Local autonomy. Got it everyone? Okay. चलिए, भारत के पड़ोसी देश मिटा देते हैं। वह भारत के पड़ोसी देश, मैप निकाल लीजिए अगर पास में हो तो। अगर भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं तो देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आप कहिएगा अफगानिस्तान की सीमा जो है वह भारत से लगती है। ऊपर वाले क्षेत्र में अगर आप कहिएगा यह जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखते हैं यह जो क्षेत्र है तो आप देख ही रहे हैं, यह जो क्षेत्र है इसमें ऊपर से लगभग 124 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा भारत से टच होती है। लेकिन एक सेंस में देखें तो यह भारत से सीमा साझा नहीं होती है। कारण है कि यह ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पीओके जिसको कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां की सीमा 124 किलोमीटर भारत से टच होती है। लेकिन हमारी मैप में सब कुछ में बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि यह सीमा हमारी है, इसीलिए यह अफगानिस्तान से हम टच करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का तो आपका पता है, अपना बेटा भाग गया यहाँ से। ठीक है, मतलब 1947 के बाद वो अलग हो गया, अपना बच्चा है और पोता के तौर पर उसको माना जाता है, बांग्लादेश को, याद रखिएगा। तो इस तरह से करके इसकी अवस्थिति है। उसके बाद आगे देखिए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में आपसे टच होती है। ठीक है, उसके बाद उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ में। चाइना आप इस साइड में देखते हैं, इस साइड में आप देखते हैं चीन है, चीना जिसको बोलते हैं, चीना, और इधर में आपका नेपाल। यो कभी कभी यहाँ घूर रहता है हम लोग पर। 3 करोड़ आबादी है, बिहार वाले को कहिएगा तो सामने में उठा के ले आएगा, तो ये वहां घूर रहता है। आगे देखिएगा, उसके बाद पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश। पूर्व की तरफ आप बात करेंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश इससे सीमा साझा करती है। और जो उसके बाद अरब सागर की तरफ अगर देखते हैं, जो बड़े 2 जलाशयों को जोड़ती है, जल संधि कहलाती है। कुछ जल संधि पाकिस्तान और इसमें हो रखी है, पाकिस्तान भारत में। तो जैसे सिंधु नदी जो है, इंडस जिसको कहते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ ट्रीटी है। उसके बाद आगे देखते हैं, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। अगर इंडिया का मैप देखिएगा तो श्रीलंका और मालदीव आपको देखने को मिलेगा, यह हमारी पड़ोसी है। ठीक है, उसके बाद कहता है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी, जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, यह 2 है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, बस आज के लिए अध्याय आपकी इतना ही है। इस चैप्टर को खत्म किया जा रहा है, और इस चैप्टर को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। अन्यथा कोई जरूरी नहीं कि आप इस अध्याय को या इस चैनल को किसी के पास भेजने की। अगर आपको अच्छा लगता है तब जाके आप अपने दोस्तों को इससे साझा करें, और जिससे उनको भी बेनिफिट हो और आपको भी हो सके। इतना के लिए आपका मैं शुक्रगुजार रहूंगा। और कहने का मतलब है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और बाकी आपको कक्षा ज्योग्राफी की या अन्य जो भी सीरीज है वह आपके लिए कंटिन्यू मिलती रहेगी। कक्षा में कोई ब्रेक नहीं होगी।
लगातार आपको यह कक्षा आपको इसी चैनल पे इन्फिनिटी वन एकेडमी पे मिलती रहेगी। चलिए प्यारा सा मुस्कान के साथ जय भारत जय हिंद।